तुम्हारा मजाक बनाने वाले लोग पागल हो रहे हैं। तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग अब जलन से पागल हो जाएंगे। इसीलिए इस वर्ष का भाग्यशाली अंक 777 लिखना ना भूले। अनंत खुशियों की शुरुआत होने वाली है। आज का संदेश केवल पुण्य आत्माओं को ही समर्पित है। मेरे प्रिय बच्चे, क्यों व्यतीत होते हो तुम? विचारों को कर्म में बदलने से क्यों डर रहे हो? मैं जानता हूँ तुम्हारा विश्वास अटूट है। इसी कारण तो प्रतिपल मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर समस्या का समाधान करने के लिए। मेरे प्रिय, मेरा इसी क्षण तुमसे बात करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह समय तुम्हारा विस्तार का है। अपने विचारों को कर्म में बदलने का सर्वश्रेष्ठ समय अब आ चुका है। जो मन में चल रहा है उसे कर्म में बदलो। भाग्य और प्रकृति दोनों ही तुम्हारा साथ देने को तत्पर है। अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे हृदय में कार्य करने की जो प्रेरणा आ रही है उसे स्वीकार करो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, कुआं कभी प्यासे तक नहीं जाता। प्यासे स्वयं चलकर कुएं तक आना होता है। तुम ऐसे कैसे समझ सकते हो? चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। दो व्यक्तियों के प्रार्थना करने पर परमात्मा ने उसके समक्ष स्वर्ग के द्वार खोल दिए। वे दोनों थोड़ी ही दूरी पर बैठे हुए थे। दोनों के मन में प्रेरणा हुई, सामने प्रकाश रूपी द्वार दिखाई पड़ता है, इसमें प्रवेश किया जाए। एक व्यक्ति ने सोचा, मुझे वहां तक जाने के लिए उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। यदि वह दिव्य द्वार है तो स्वयं मुझ तक चलकर आ जाए। वही दूसरे ने अपने अंतर्मन की आवाज को सुनी और विश्वास किया कि मैं इस काबिल नहीं था, किंतु यदि मेरे समक्ष ऐसा अवसर है तो मैं प्रयास अवश्य करूँगा। और वह तुरंत उठकर आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी ही देर में प्रयास करने वाला व्यक्ति उस दिव्य द्वार में प्रवेश कर गया, जहाँ उसके सारे दुख समाप्त हो गए। उसका जीवन सदा के लिए आनंद से भर गया। वहीं दूसरा व्यक्ति बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगा, क्योंकि वह दिव्य द्वार लिप्त हो गया। मेरे प्रिय बच्चे, जब ईश्वर द्वार प्रेरित कार्य तुम्हारे हृदय में प्रवेश करता है, तब उस पर पूर्ण विश्वास कर उसी क्षण उस कार्य में परिवर्तित करना ही तुम्हारा दायित्व है। फिर सामने चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना खड़ी हो जाए।
यदि कोई कार्य की प्रेरणा ईश्वर ने तुम्हें दी है तो उसी में तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ सफलता का रहस्य छुपा हुआ है, जिसे तुम अभी नहीं समझ सकते, किंतु अंत में समझ जाओगे। वही तुम्हारी सफलता का कारण है। यदि मानते हो तो 1111 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जीवन की सच्चाई दिखाने में तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। मैं तुम्हें स्वयं सही मार्ग तक ले जा रहा हूँ। अपने मन को शांत स्थिति करके समझने का प्रयास करो। तुम्हें सब समझ आने वाला है। तुमने अपने जीवन में अनेकों कष्टों का सामना किया है। मैंने जो परीक्षाएं तुम्हें दी थी, उन सभी परीक्षाओं को भी तुमने हंसते हंसते पार किया है, परंतु अब उन सभी दुखों का अंत आ गया है। 444 टाइप करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे राह सभी बाधाएं को हटा दूंगा। अपने मन में यह ख्याल क्यों लाते हो कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है? मेरे प्रिय, तुम भली भांति जानते हो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य को बनाते जा रहे हैं। एक बार अपने मन को शांत करके सोचने का प्रयास तो करो। जहाँ तुम पहले थे, क्या अभी भी वहीं पर खड़े हो? उत्तर दो। अनेकों परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हुए हैं और भी ऐसे अनेकों परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होने वाले हैं। परमात्मा को धन्यवाद कहे, 555 लिखे। केवल तुम्हें मेरे संकेतों को अब समझना होगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने इस जीवन में बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ तुम्हें आने वाले समय में प्राप्त होगा। ऐसे बहुत कुछ जो तुमने अपने जीवन में हासिल किया है और जो नहीं हुआ है, वह भी तुम्हें जल्द ही प्राप्त होने वाला है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, इसीलिए अभी से चिंता मुक्त हो जाओ। तुम सक्षम हो हर एक काम को करने में। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सदैव ही तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम भी मेरे इस कार्य में मेरा हाथ बटाना चाहते हो तो अंक 444 लिखे, या मन में कोई भी ऐसी बातें हो जो तुम्हें परेशान कर रहा हो, तब तुम केवल मेरे इस बात को याद रखना और कभी भी मत भूलना। भले ही इस पूरे संसार में तुम्हारा साथ कोई ना दे और तुम्हारे विरोध में ही क्यों ना खड़े हो जाए, परंतु मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा, सदैव रहूँगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय और मेरे बहादुर
वीर योद्धा बच्चे हो। अपने जीवन में हर हाल में तुम्हें खुश रहना है, तुम्हें जीतना है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माता पिता कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अंक 888 अवश्य